हाय, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रेया और ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है मेकअप पे बेस्ड। दिवाली आ रही है, करवा चौथ है और शादियाँ भी स्टार्ट हो गई। आज हम देखेंगे 4 तरह के प्रोडक्ट और ये एनालिसिस करेंगे कि पाउडर लगाने के लिए उनमें सबसे बेस्ट कौन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कलर बार के 2 जो इंस्ट्रूमेंट हैं फेस पे पाउडर लगाने के लिए, उनका रिव्यू। खूबसूरत सी बैग मिलती है कलर बार से आपको, बहुत ही अट्रैक्टिव, और इनकी पैकिंग बहुत ही हाइजीनिक है। सबसे पहले इस तरह का मेरे पास पाउडर पफ है और ये तकरीबन आपको पड़ेगा 150 रुपये के आसपास। अमेज़ॉन से मंगाते हैं तो डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, डायरेक्ट स्टोर से ख़रीदते हैं तो 150 के आसपास आपको पड़ जाएगा। ये कंपनी जो है अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। ये इस तरह का जिप लॉक पाउच में मिलेगा आपको और छूने में बड़ा ही सॉफ्ट होता है। ये इस तरह से एक लूप होता है ताकि आप अपने फिंगर्स में इसे फंसा सकें और लगाते समय एप्लीकेटर आपको सुविधाजनक रहे। इसको आप शैम्पू में डाल के थोड़े से पानी मिला के अच्छे से धो भी सकते हैं। अब अगला भी कलर बार का है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि इनका जो पैकिंग है बड़ा ही हाइजीनिक होता है। इस तरह का एक कैरी लूप दिया गया है और इस तरह से जो इसे ज़िप लॉक होने से पहले एक टाई बांधी गई है ताकि जब आप इसे काट के ही निकाल सके, कोई और इसे छू ना सके। कोरोना से इन्फेक्शन का भी इसमें बचाव रहेगा। 575 रुपीज़ का है ये और ये आपको अमेज़ॉन पे या कलर बार के स्टोर पे या किसी कॉस्मेटिक दुकान पे मिल जाएगा। इसको भी आप साबुन में या शैम्पू में डाल के अच्छे से धो सकते हैं। इसे यूज़ कैसे करना है हम बाकी प्रोडक्ट के साथ में देखेंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि लॉक काटने के बाद में किस तरह से हमें अंदर से ब्रश मिलेगा। ये जो बैग है छोटा सा, मैंने नोटिस किया है कि इसके अंदर जो पैम्पलेट है ये डिटैचेबल है, यानी ये बैग के ऊपर कलर बार का कोई भी निशान नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ब्रश इस तरह से खूबसूरत नेट की पैकिंग के अंदर आया है और पुश करने के बाद में इस तरह से ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं बाहर निकल जाते हैं। ये जो नेट है इसके ऊपर लगी हुई है, ये मैंने नोटिस करी बहुत ही अच्छी है। ब्रश में बहुत ही पास पास जो है ब्रिसल्स लगे हुए हैं, ये सब सिंथेटिक होते हैं पर ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये ब्रश फूलने के बाद में आप देख रहे हैं काफ़ी मोटा हो गया है। आप ये जो नेट है इसे फेंकेगा नहीं, इसके अंदर ही आप इसे वापस पैक कर देते हैं तो ब्रश का शेप जो है बना हुआ रहता है। और अब हम देख लेते हैं एक थर्ड प्रोडक्ट। ये स्पॉन्ज है, जो पहले जो स्पॉन्ज होते थे उनको इन्होंने बहुत ही हाईटेक क्वालिटी में निकाल दिया। ये भी आपको अमेज़ॉन से मिलेगा और ये स्टार्ट हो जाते हैं 270 या 300 रुपये से लेके 3 या 4,000 रुपये तक। कलर बार का जो इस तरह का स्पॉन्ज है ये आपको मिलता है 2,500 में, लेकिन जब अमेज़ॉन पे 300 रुपये के आसपास मिल रहा है तो हमें इसी तरह के कॉस्ट पे जाना चाहिए। इसके साथ एक खूबसूरत स्टैंड भी मिला है। स्टैंड मिलने का कारण ये है कि जब भी इसे धोया जाता है, यानी ये वॉशेबल है, तो आसानी से पानी ड्रिप हो जाए और आपकी ड्रेसिंग टेबल पे भी ये खूबसूरत लगेगा। और अब हम देख लेते हैं फ्लफ़ी पफ। ये तकरीबन काफ़ी मोटा होता है और सॉफ्ट ब्रिसल्स से बना होता है। आपको इस तरह की फीलिंग आएगी कि सॉफ्ट जो है सिल्क के ब्रिसल्स हैं, ये एक्चुअली सिंथेटिक होते हैं। ये आपको लूज़ मिलेगा कॉस्मेटिक स्टोर पे। बस क्वालिटी देखते समय आप ये देखें कि वो पास पास हो और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। और अब इन चारों का कंपैरिजन देख लेते हैं कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आप लिक्विड फाउंडेशन नहीं लगाते हैं, पाउडर फाउंडेशन लगाते हैं, तो सबसे बेस्ट एप्लीकेटर कौन सा है। सबसे पहले आप स्किन साफ़ करके लगा लीजिए टोनर और उसको धीरे धीरे इस तरह स्किन में एब्सॉर्ब होने दें। ये इसका सही तरीका है। एक्सेस जो भी आपके पास में स्किन पे रह जाएगा उसे आप किसी भी कॉटन पैड से क्लीन कर लीजिए। और ये जब हल्का गीला हो तो इसके ऊपर आप अपनी फेस सीरम लगा लें और फिर उसके बाद में मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। मैं डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ, सीरम नहीं लगा रही हूँ। और अब आप इसे
इस तरह से जब आपने कर लिया तो आपकी स्किन पूरी तरह से पाउडर फाउंडेशन एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है। मैं स्किन को 4 पार्ट्स में बांट दूंगी ताकि आप चारों का कंपैरिजन देख सकें। और मैं बहुत ही शाइनी मटेरियल ले रही हूँ जो जनरली हाइलाइटिंग के काम आता है, ताकि आपको कंपैरिजन करने में सुविधा हो जाए। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं पाउडर पफ जो कलर बार का है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपको इसे स्ट्रोक देके लगाना है, यानी घुमाना नहीं है, इसे इस तरह से आपको स्ट्रोक देके लगाना है। एक ही तरफ डायरेक्शन रखना है, नीचे से ऊपर आपको इसका डायरेक्शन भी नहीं लेना है। और ये देखिए इस तरह से आपको ये नज़र आएगा, यानी पूरी तरह से पोर में एब्जॉर्ब है। अब हम देख लेते हैं ब्रश लगाने से किस तरह का लुक आता है। इंस्ट्रक्शन ये है कि ब्रश पे जब भी आप पाउडर लगाएं, इस तरह उंगली से उसे थोड़ा टैप कीजिए। इससे एक्स्ट्रा डस्ट तो निकल जाती है, जैसा आपको थोड़ी थोड़ी दिख भी रही है, बाकी ब्रश के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। अब हथेली पे लें आप और इस तरह ब्रश को फैलाएं, और ताकि इसके अंदर अच्छे से जो है पाउडर अंदर तक चला जाए, ताकि जब आप स्किन पे लगाएं तो सब तरफ से अच्छे से लगे। आपको इसे रोटेशनरी डायरेक्शन में लगाना है, यानी आपको इसे गोल गोल घुमाना है, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से ब्रश को लगाने के उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और मेकअप इंस्टीट्यूट भी ब्रश से जो है, अगर आपको फाउंडेशन पाउडर फॉर्म में लगाना है तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस आपको बताता है। कम से कम 2 बार आपको एप्लीकेशन इसकी करनी चाहिए। और अब बारी है स्पॉन्ज से आपको एप्लीकेशन करके दिखाने की। मैं बेस सभी का एक ही ले रही हूँ ताकि आपको ग्लोई जो है उसमें अच्छे से क्लियर हो जाए। स्पॉन्ज जो है अच्छे से ऊपर की तरफ इस पर चिपक जाता है जितनी दूर में आप लगाएंगे। और इसके एप्लीकेशन का तरीका भी पफ जैसा है। इस तरह से आप स्ट्रेट लेके पुश करते हुए दबा दीजिए। बस इसमें ख़ास बात यह है कि आप जितनी ताकत लगाएंगे उतनी ताकत से ये स्किन के अंदर अच्छे से पोर्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। और अब बारी है फ्लफ़ी पाउडर पफ की। देखिए जैसे मैंने बताया था, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और ये जो ब्रश है इसके कंपैरिजन में इसका टेक्सचर ही बहुत डिफरेंट होता है। इसे भी अब एक बार मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। इसके लगाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सीधे से ऊपर लगा सकते हैं, गोल घुमा सकते हैं, जैसा आपका मन करे। आप लगाते समय ही नोटिस कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। मैं सिर्फ आपको एप्लीकेशन करके सजेस्ट कर सकती हूँ। जो हमने पाउडर पफ देखा, इसका रिज़ल्ट मुझे सबसे अच्छा लगा। ये देखिए बहुत अंदर स्किन की जज्ब हो गया है, बहुत ही एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है। दूसरा, ये जो हमने इस तरह का स्पॉन्ज देखा, इसके और इसके पाउडर पफ के रिज़ल्ट सेम है। ये दोनों के रिज़ल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। जो ब्रश है सिंथेटिक वाला, इसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत अच्छे नहीं लगे, क्योंकि बहुत ही ग्लिटरी और बहुत ही शाइनी लुक दे रहा है। और जो सबसे लास्ट में है, ये भी मुझे ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ब्रांडेड कंपनी उसके प्रोडक्ट उस हिसाब से आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हों। तो मेरी समझ में जो हमने जो पाउडर पफ देखा है वो नंबर 1 पे है स्पॉन्ज के साथ, और जो कलर बार का पफ है वो नंबर 2 पे है, और जो ब्रश है कलर बार का वो मेरी समझ से आपको नहीं लेना चाहिए। अब चलिए एक बार हम इसे वेट टिश्यू टेस्ट भी दे देते हैं। जब मैंने वेट टिश्यू टेस्ट किया तो इसमें से बिल्कुल भी पाउडर नहीं निकला। यानी अगर आपके चेहरे पे पानी गिर जाता है और आप इन चारों एप्लीकेटर से इसको लगाए हुए हैं पहले से, तो बिल्कुल भी स्किन के ऊपर ये देखिए नहीं आएगा। और फिर मैंने मोबाइल टेस्ट किया, तो मोबाइल टेस्ट में तो चारों का ही रिज़ल्ट एक जैसा था। यानी ये चारों प्रोडक्ट ही मोबाइल की स्किन पे स्टेन छोड़ते हैं। उम्मीद है प्रोडक्ट चूज़ करने में मैं आपकी कुछ मदद कर पाई हूँ। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूँगी नए रिव्यूज़ के साथ। सुंदर लगे, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान ज़रूर रखें। टेक केयर, बाय।